जय हिंद दोस्तों। चलिए आज रूट में जोड़ना और घटाना सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए रूट 225 जोड़ रूट 64। तो इसको हम लोग दो ये से बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा बनाएंगे भाग विधि से। तो दोनों विधि अगर आप सीखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो पहले है 225, ठीक है। 225 का अभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या जा रहा है, इकाई में 5 है तो 2 का पहाड़ा से तो नहीं कटेगा। तो सोचिए कितना से कटेगा। 2 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या, 3। 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 3 7 21 और एक बचा 3 5 15, ठीक है। फिर कटेगा, देखिए 3 दूने 6, एक बचा 15 हो गया, 3 5 15, ठीक। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कर रहे हैं, 5 5 25। अब देखिए 225 बराबर कितना आया। 225 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें रूट लगा हुआ तो यहीं पे हम लोग रूट लगा देते हैं। यहाँ जैसे रूट लगेगा तो इसमें भी रूट लगेगा। तो दोस्तों रूट के अंदर में अगर 2 ठो होता है तो 2 में से 1 ठो बाहर निकाल देते हैं हम लोग। अब देखिए 2 ठो 5 है तो यहाँ से एक 5 निकलेगा, ठीक है ना। अब 5 तो 15, यानी 225 का वर्गमूल होता है 15। क्या होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे 15 जोड़ रूट 64 है। अब 64 का भी निकालते हैं, चलिए इसी विधि से यहीं पे करते हैं 64 को। अब देखिए इकाई में 4 सम संख्या है तो 2 का पहाड़ा से कटेगा, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा से करते हैं, 2 3 6, 2 दूने 4। अब फिर इकाई में 2 है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा 12 हो गया, 2 6 12, ठीक है। फिर देखिए 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूने 4 और नहीं कट रहा। कितना 2 हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आपका इधर लिख लेते हैं 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 8 2 लिखना है, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए ये 64 में जैसे हम रूट लगा देंगे तो इसमें भी रूट लगेगा, ठीक है। अब रूट के अंदर में दो ठो हम ये करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए इसमें से 1 ठो 2 निकला, यहाँ से 1 ठो 2 निकला और यहाँ से 1 ठो 2 निकला। अब कितना हुआ, देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, कितना हो गया 8, यानी 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। अब इसको अगर जोड़ते हैं 15 और 8 तो आपका हो रहा है 23, यानी इसका आंसर होगा 23। कितना आंसर होगा, 23, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे रूट 196 घटा रूट 64 है। यहाँ पे अभी घटाने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें घटा देना है। यहाँ पे जोड़े थे, यहाँ पे घटाएंगे। अब देखिए दोस्तों अभी हम इससे पहले बोले थे कि दोनों विधि बताएंगे, तो अब इसको हम लोग भाग विधि से करते हैं, ठीक है। 196 को अभी भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए स्टार्टिंग इधर 2 ठो छोड़ छोड़ के जाते हैं। अब देखिए 1 है, एक कितना से कटेगा, मतलब आप 1 का अगर पहाड़ा बोलेंगे तो 1 को 1 ही बार गुना करना है, 2 का बोलेंगे तो 2 को 2 बार करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार 1 से ही जाएगा। अब 1 एकम 1 हो रहा है, माइनस किया, अब यहाँ पे खत्म हो गया, यानी 0 बचा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं इस साइड वाला को और यहाँ पे ये वाला है आंसर, ठीक है। अब ये 96 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में 6 है तो कितना का पहाड़ा में 6 होता है, मतलब इस प्रकार से 2 3 6 नहीं। अगर आपको करना है 2 तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना होगा, यानी 2 दूने 4, 3 3 के 9, 4 चौके 16, यानी 4 का पहाड़ा में हो सकता है, ठीक है। तो 4 चौके 16, तो यहाँ पे हम 4 करके देखते हैं। 4 चौके 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9। अगर दोस्तों 4 से नहीं जाता तो कितना से करते, 6 6 36, यानी 6 से करते उसके बाद। लेकिन 4 से मेरा पूरा पूरी मिल गया, जिसके कारण से और आगे हम नहीं जाएंगे। 4 4 8 हो गया, इधर 2, आपका यहाँ पे जो है 14 से पूरा पूरी ये हो गया, यानी आपका जो है 196 का जो है
कितना होता है? 14 होता है। 196 का होगा आपका 14 घटा कितना है? 64। अब देखो 64 का तो हमको नहीं निकालने का जरूरत है, क्योंकि 8 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर में 64 होता है, और 64 का जो रूट क्या है? 8 होता है। ठीक है, आप देखिए 14 से 8 जैसे जाएगा तो आपका बचेगा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना होगा आंसर? 6 आंसर होगा, 6 आंसर होगा। ठीक है, 6 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? √3 प्लस √3, इसको जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एकदम सिंपल है, आपको बताते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए √3 है और √3 है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर एक ही तो दिख रहा है, यहाँ भी एक ही तो दिख रहा है, दोनों क्या एक ही जैसा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर एक है, क्या है? एक तो √3 है, यहाँ पर एक तो √3। अब देखिए दोनों में क्या है ना, एक और एक मिल गया, कितना हो गया? 2 और √3। इसका आंसर क्या होगा? 2√3। आप इसमें जो है इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 1√3 प्लस 1√3। यहाँ से जो है √3 दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ से 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अब क्या हो गया? देखिए √3 गुना एक और एक 2, यानी 2√3। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? देखिए 2√3 प्लस 5√3। अब देखिए इसको कैसे करते हैं? 2√3 प्लस 5√3। आप देखिए सिंपल, अभी इससे पहले हम बताए दोनों में क्या चीज मैच हो रहा है? √3 मैच हो रहा है। तो जो इसको जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो √3 कॉमन जैसे आया, यहाँ पे बचा 2 और इधर बचा 5। देखिए जोड़ है, जोड़ निशान दिए। अब देखिए क्या होगा? √3 तो रहेगा, गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 5 और 2 कितना हो रहा है? 7, यानी 7√3। ठीक है, कितना आंसर होगा? 7√3। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये दोनों में √3 है, तो ये 2 और ये 5 को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और √3। तो उसी प्रकार ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 3√5 और 5√3 को जोड़ना है, तो इसमें क्या है ना, कॉमन नहीं आ रहा है। ये जो √3 है, यहाँ पे √5 है, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे? जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वही वाला होगा। ठीक है, इसको हम वैसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3√5 माइनस √5, मतलब देखिए इसको बनाते हैं। 3√5 माइनस √5। अब देखिए यहाँ पे 3 गो √5 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब एक ठो रूट है। क्या है? एक रूट है, जो एक को हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही दिख रहा है कि एक ठो रूट है। तो चलिए बनाने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या 5 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, सॉरी √5 को कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या? 3, यहाँ पे 1। अब देखिए √5 गुना 3 से 1 घटेगा तो कितना होगा? 2, यानी आंसर होगा 2√5। इसका आंसर होगा 2√5। ठीक है, अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 से 1 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए उसी प्रकार 7 से 2 घटेगा, √3 सेम है, 7 से जैसे 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 और √3। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए 5√3 है, यहाँ पे 3√2 है, यानी ये जो है मैच नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण से इसका आंसर भी क्या है? वही वाला होगा। क्या होगा? वही होगा, यानी इसको हम नहीं तोड़ेंगे आगे, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए √3 का जो मान है पॉइंट से निकलेगा।
रूट टू का भी मान जो है पॉइंट से निकलेगा, जिसके कारण से इसका आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए।